अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक टॉपिक जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बना हुआ है वो है एडॉप्टेड चाइल्ड, जिसको उर्दू में कहते हैं लेपालिक बच्चा। वो बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। तो एडॉप्टेड जो चाइल्ड है उसका हमारे कानून में, पाकिस्तानी कानून में और शरई लिहाज से कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी गई है कि आप पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कानून नहीं बनाएगी, आइन में लिखा हुआ है, ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो इस्लाम और अल्लाह ताला के अहकामात के मुनाफी हो। ये प्रीएम्बल में बात लिखी हुई है। तो क्योंकि लेपालक बच्चे का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है, तो इसलिए इसकी कानून साजी तो मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट किसी भी लिहाज से जाके कानून साजी करे कि इसको कोई एंटिटी दे। क्योंकि कई दफ़ा कुरान मजीद में भी जिक्र है कि आप किसी भी बच्चे को किसी और वालिद का नाम नहीं दे सकते, जो उसका खूनी रिश्ता है वो उसका नाम उसको दे सकते हैं। अब क्वेश्चंस बहुत सारे ये अराइज होते हैं कि एक बच्चा अगर कोई बंदा अडॉप्ट करता है तो क्या वो उस बंदे के जिसने अडॉप्ट किया है उस बंदे की प्रॉपर्टी में भी उसका राइट है कि नहीं है। अब क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लामी कवानीन के ऊपर बेस करता है, तो इस्लाम में लेपालक बच्चे को वरासती जायदाद का हिस्सेदार नहीं ठहराया गया। वरासत का हिस्सेदार वो बच्चा होता है जो उसका खूनी बच्चा हो। अगर कोई बंदा किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो वो उसका गार्डियन तो हो सकता है, उसका वालिद नहीं हो सकता। अब फर्ज करें अगर कोई बंदा किसी बच्चे को एडॉप्ट कर ले तो जाहिर है, अब क्योंकि माशरे में बहुत सारी चीजें देखने में आई हैं कि जब बच्चा जवान हो जाता है, लेपालक बच्चा और अपने बच्चे जवान हो जाते हैं, तो उस वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उस बच्चे के लिए जिसको अडॉप्ट किया गया था। क्योंकि जब अपने बच्चे जवान होते हैं, अपने खूनी बेटे बेटियां जवान होती हैं, तो वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं कि जनाब ये जो जायदाद है ये तो हमारी है, ये तो अडॉप्टेड चाइल्ड है। अब अडॉप्टेड चाइल्ड को आइडेंटिटी भी अडॉप्टेड पेरेंट्स ने दी होती है। अब उसको पिछला जो वालिद है वो भी वापस जाने के लिए उसको बहुत सारे कानूनी पेचीदगियों से, कानूनी मराहल से गुजर के पीछे जाना पड़ता है। अब बात यह है कि उस बच्चे के पास क्या राइट्स हैं कि अगर वो अडॉप्ट हो भी गया है। उसके राइट्स ये हैं कि अगर किसी बच्चे को आपने अडॉप्ट कर लिया है तो आप अपनी जिंदगी में, जिसने जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, अपनी जिंदगी में उस बच्चे को जो जायदाद, जो चीज दे के जाना चाहें वो दे सकते हैं। क्योंकि वरासत ना तो शरई तौर पे वो क्लेम कर सकता है वरासत में हिस्सा, और ना तो कानूनी तरीके से क्लेम कर सकता है। अपनी हयाती में जो चीज दे के जाएंगे वो उसकी होगी। उसके बाद वो आपसे नानो नफका का तकाजा थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू कोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि आपने उसको अडॉप्ट किया है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली बन जाती है कि आप उसको अपना खर्चा अदा करें। उसके बाद ये है कि उस शख्स जो बच्चा आपने लिया है वो ये भी क्लेम कर सकता है कि जनाब मैं इनके पास रह रहा हूँ, मेरी स्कूलिंग, मेरी एजुकेशन, मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उसको अडॉप्ट किया होता है। अब ये है कि सवाल फिर आगे उठता है, क्या कोई गैर मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन कोई मुस्लिम बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? तो इसका जवाब ये है कि कोई भी गैर मुस्लिम या कोई भी क्रिश्चियन किसी मुस्लिम बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि राइट टू रिलीजन है यहाँ पे। और इसी तरीके से पैरेलल कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम को नहीं अडॉप्ट कर सकता, क्रिश्चियन को, क्योंकि मजहबी आज़ादी है। तो मजहबी बंदिश आ जाती है अगर कोई किसी और को अडॉप्ट करेगा। इस हवाले से जो कानून में हैं चीज़ें बताई गई हैं वो आप